जय हिंद। आप सभी को जोहार। तो आज स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। और आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की एमसीक्यू सीरीज में चल रहे। हमने इतिहास को समाप्त कर दिया है एमसीक्यू सीरीज को, और ज्योग्राफी का जो लगभग 3 चैप्टर है उसको हमने समाप्त कर दिया है। और आज जो हमारी बारी है वो चैप्टर 4 अर्थात जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम है कृषि। हम आज उसकी चर्चा करेंगे और उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या झारखंड बोर्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी ये श्रृंखलाएं चलाई जा रही है वो झारखंड बोर्ड के आधार पर ही की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को लंबा किए बिना। और पहला जो हमारा सवाल है कि मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो जो अमेरिका है वहां पे झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है ना, मिल्पा। रोपण कृषि कौन सा, रोपण कृषि का उदाहरण क्या है यहाँ पे? एक ऐसा कृषि जिसको रोपा जाता है, जैसे कि आपका गन्ना हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रोपते हैं अर्थात जड़ को लगाते हैं। तो रोपण फसल की बात हम करेंगे, रोपण कृषि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। अगला जो सवाल है, कौन सी रबी फसल है ना? तो रबी और खरीफ को हम पहचानने का एक नॉर्मल सा तरीका बताते हैं कि रबी फसल जो है और खरीफ, तो खरीफ में जब भी खरीफ फसल की जितने भी फसल लगाई जाती है उनका जो पत्ता होता है वो खरखर लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं खरीफ फसल। और यहाँ पे हम बात करेंगे रबी फसल की, तो देखेंगे क्या कि जो चावल है, तो जब वो चावल होता है उस समय धान होता है, वो क्या लगता है, उसका पत्ता छूने में खरखर लगता है। आपका मोटा अनाज जैसे हो जाता है उसका भी पत्ता, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जोटा वगैरह, जो मक्का जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी पत्तियों को छूइएगा तो भी खरखर लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है कपास का भी वही स्थिति है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, चना की। क्योंकि अब दूसरा बात क्या होता है कि जब बरसात होती है और उस समय जो फसल लगाई जाती है उसको उसको बोला जाता है रबी फसल। अब तो सभी प्रकार की फसलें लगाई जाती है, रबी में भी और खरीफ में भी और जायद में भी, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग वर्तमान में समझते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा चना हो जाएगा। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? मतलब सुनहरा रेशा मतलब ऐसा धागा जो छूने में मुलायम लगता हो, तो उसको कहते हैं सुनहरा रेशा। और वह आपके यहाँ हमेशा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं जूट। अर्थात जो अभी आता है राशन कार्ड में जो चावल आता है मोटा बोरा वाला, उसी को कहा जाता है जूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जूट हो जाएगा, है ना। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे सबसे अधिक में पश्चिम बंगाल लिख दिया है, जबकि हाँ अभी फिलहाल तो पश्चिम बंगाल ही चल रहा है। और पश्चिम बंगाल में लगभग तीनों ऋतुओं में, है ना, तीनों ऋतु में अर्थात तीनों फसल में हम बोल सकते हैं, रबी खरीफ और जायद सर्वाधिक मात्रा में क्या लगाया जाता है, तो धान की खेती की जाती है तीनों ऋतुओं में, अर्थात हम बोल सकते हैं रबी खरीफ और जायद तीनों का फसल का होता है पश्चिम बंगाल में। जहां पे बताया जाता है कि आप गूगल करिएगा चाहे और इसकी जानकारी लीजिएगा, तो जहां पे लगभग 3000 से ऊपर के किस्म का यहाँ पे चावल उगाया जाता है ना। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। धान की फसल उत्पादन के लिए जो तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो अभी चल रहा है भाई साहब अगस्त का महीना, तो जून जुलाई का तापमान कितना होता है? और जब जून में मानसून का एंट्री हो जाता है तो फिर बरसात कितनी होती है? यहाँ पे झारखंड बोर्ड में इस प्रश्न से लगभग 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसको लगाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना बोल सकते हैं कि कितना गहराई होना चाहिए, तो उस चीज को पूछा जाता है। तो यहाँ पे बोल देंगे, ऑप्शन यहाँ पे क्लियर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब आप थ्योरी में लिखिएगा तो इसको डायरेक्ट 25 ना लिखकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आप ऑप्शन डाल सकते हैं। 25 से 30 के समथिंग आसपास में, या 30 भी दिया हुआ है, लेकिन जो औसतन आपका माना जाता है 25 से 30 या 25 से 27, जो आपको ऑप्शन मिल जाए एग्जाम में। और 27 भी दिया है तो 25 से 27 मानना है। तो इसका जो तापमान की आवश्यकता है वो 25 डिग्री सेल्सियस लगता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है। बोला किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है? तो यहाँ पे मृदा को भी हम पढ़े होंगे, जलोढ़ मृदा, रेगुर मृदा, बलुई मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो काली मृदा को ही बोला जाता है क्या, रेगुर मृदा, कपासी मृदा, बेसाल्टिक मृदा। तो यहाँ पे जो कपास
की खेती जो होती है वो कपासी मृदा इसलिए कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, काली मिट्टी को, है ना। भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक देश है, तो हम किस देश में जो है हम किस में आगे हैं, तो हम है चाय में, है ना। लेकिन केवल चाय उत्पादन में आगे हैं, हम उसको सप्लाई अर्थात हम निर्यात में ज्यादा आगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो सुबह शाम दोपहर कोई भी आए, छोटा आए बड़ा आए, किसी भी प्रकार का आदमी आएगा तो नाश्ता बचाना है, देखिए उपाय क्या है, चाय, है ना। अगर आपको नाश्ता बचाना है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि सुनिए चाय पी लीजिए, आपको नाश्ता बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है कि उत्पादन चाय की सर्वाधिक मात्रा में होती है, लेकिन क्या है कि हम उसका खपत ज्यादा कर जाते हैं, अपने घोट देते हैं ना, इसी घोट के पी जाते हैं सब, इसलिए हम लोगों को मतलब इसका हम निर्यात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उत्पादन में आगे हैं। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से है। आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है ना, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, मैं आपको सीधा सा हिंट करते हैं, उसको कुरियन के नाम से बोला जाता है, लेकिन आप हमें इसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि पूरा नाम क्या है। अगला जो सवाल है हमारा कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो आप बताइए भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, क्या है, तो वह फसल जिसका हम सर्वाधिक मात्रा में उपयोग करते हैं सुबह शाम के तौर पर, तो चावल और गेहूं का हम करते हैं ना। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चावल और गेहूं हो जाएगा, जिसका हम उपभोग अर्थात हम जिसको खाते हैं सुबह शाम वह चावल है। कौन सी फलीदार फसल है, कि इसमें कौन सा ऐसा फसल है जिसमें फलीदार फसल, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, अर्थात इसका हम जो है मुख्य बिंदु को हम नहीं समझ पाए, प्रयास करेंगे अगली वीडियो में इसको समझा देंगे। मणिपुर में कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है ना, देखिए क्या बोल रहा है, कृषि मणिपुर में कर्तन दहन प्रणाली, या धन जो देगा धन नहीं होगा, दहन होता है ना, कर्तन दहन प्रणाली या आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि को ही क्या बोला जाता है, झूम कृषि बोला जाता है। तो यहाँ पे झूम कृषि हो जाएगा, या आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि हो जाएगा, या कर्तन दहन प्रणाली हो जाएगा। तीनों जो है 10th क्लास के एग्जाम में 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछता है कि कर्तन दहन प्रणाली या आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि क्या है। तो वहां पे आपको थ्योरी नहीं बताना, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे सीधा अर्थ में कि कर्तन दहन मतलब काटना, पेड़ पौधों को काटना और जमीन को साफ करके उज्जर करना। उसके बाद क्या है, दहन, दहन का मतलब क्या होता है, जलाना। तो इससे क्या होता है कि उर्वरता भूमि आती है, आप लोग हम लोग भी जैसे होता है कि घर में खाना वगैरह बनाते हैं तो जो भी उसकी राख बचती है उसको हम अपने जमीन में दे देते हैं ताकि कृषि करने के समय में आसान हो जाए। तो मणिपुर में कर्तन दहन प्रणाली को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है पामलू, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, पामलू। और आप बताएंगे कि दीपा किस जगह पर कहा जाता है, इसको भी कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। भारत में चाय का उत्पादक कौन सा राज्य ज्यादा मात्रा में करता है, तो आप सभी को पता है कि एक ही जगह है वह जगह, वो जगह होता है असम, है ना। केरल में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे बोल दिया ना, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो असम हो जाएगा। विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, तो भाई साहब भारत का स्थान दूसरा स्थान होता है कपास उत्पादन में। कपास बुझते हैं ना, क्लास 10th में कपास बुझते हैं, कपास नहीं बुझ रहे हैं, देखिए क्या है, कपास है, कपड़ा जिसको हम पहनते हैं ना, कपास, लेकिन वो क्या होता है लगभग कॉटन या सूती टाइप का होता है, ये हो जाता है आपका पॉलिस्टर में मिक्स आ जाता है। गहन कृषि क्या है, गहन का मतलब होता है योरी बोरी, है ना। बड़ा वह खेती जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा लगती हो, मतलब पैसा भी खूब लगेगा, खटना भी खूब पड़ेगा, तब उत्पादन भी खूब होगा, उसी को क्या कहा जाता है, गहन निर्वाह कृषि, है ना। बड़ा प्रयोग करके किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे हम, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। बोल रहा क्या कि कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, तो ये 3 नंबर में पूछता है कि कपास के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या है। बोल रहा यह काली मिट्टी में उपयुक्त मानी जाती है, इस फसल के लिए उच्च तापमान, मतलब जहां पे धूप ज्यादा खिलता हो, प्लस वर्षा जो है वो हल्की होनी चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा कि वो जो उसका जो रुई समान फूल होता है वो क्या हो जाएगा, पानी के माध्यम से बैठ जाता है। सिंचाई 210 पाला रहित दिन खिली धूप की आवश्यकता होती है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 210
पाला रहित अर्थात ठंड से बचाने के लिए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसको सर्वाधिक मात्रा में गर्मी दिनों में इसको किया जाएगा, जहां पे धूप ज्यादा मात्रा में लगती हो। रेशेदार फसलों से आप क्या समझते, तभी आपको जस्ट बताएं कि रेशेदार फसल या बोल सकते हैं कि मुलायम फसल, रेशा किसे कहेंगे, तो हम जूट को कहेंगे। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल है। इनमें से 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, और चौथा रेशम के कीड़े से कोकून प्राप्त होता है ना। रेशम के लिए जो कीड़ा होता है उस कीड़े का नाम क्या है, कोकून। यहां देखिए आपका एक साइंस का भी प्रश्न बन गया, है ना। रोपण कृषि क्या है, बोला रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि, है ना। आपको देखिए कई सारा, जबकि पहला प्रश्न जब बनाए थे तो वहां केवल दिया क्या हुआ था, गन्ना। तो आपको यहाँ पे रोपण कृषि के जो उदाहरण है, आपका यहीं से कम 5 प्रश्न जो है एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व हो जाता है। तो आज का जो हमारा कृषि का चैप्टर है वो अब समाप्त होता है। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा, हम उसकी भी एमसीक्यू सीरीज आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।